हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि जब से रणविजय और वेजू की शादी हुई है, रणविजय तो बहुत ही ज़्यादा वेजू से नाराज़ है, बहुत ज़्यादा ही रूड है। और जब वो उसके लिए शीरा बना के ले जाती, मतलब उनकी मॉम बना के देती हैं और वो लेके जाती है, तो रणविजय काफ़ी रूड होते हैं और वो उनको धक्का देते हैं कि सारा शीरा गिर जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वो जो नफ़रत है वो दिखा रहे हैं वेजू के लिए, तो चलें इस पे बात करते हैं। भाई ये रणविजय को इतना क्या गुस्सा है वेजू से, इतनी क्या नफ़रत है, जबकि वो खुद जानता है कि ये किस सिचुएशन में इनकी शादी हुई है, तो वो इतना ज़्यादा नाराज़गी, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं और ये क्या बोलोगे आप इसके लिए? I am very disappointed. I'm really disliking the way the show is progressing. There is no base for his hatred. There is no base for his anger. क्योंकि वो एक मोमेंट का डिसीजन था। अगर आपने देखा हो तो जब रणविजय ने बोला कि आई वुड हैव प्रेफर टू डाई रादर देन मैरिंग एंड ब्रेकिंग जयास ट्रस्ट, तो मुझे वैजू का अच्छा लगा her reply. She said, I married you to save you so that कल को मेरी बहन अगर मुझे पूछेगी तो मैं उसको जवाब दे सकूं, because that was the last conversation they had, right? So वैजू का स्टैंड इज सो क्लियर कि उसने शादी तोड़ दी, किसी को बताया नहीं क्योंकि इनके प्यार पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। उसने शादी की, रणविजय को बचाया क्योंकि जया को उसको सौंपना था उसका प्यार, उसकी वो खुशी है, तो शी वांटेड टू मेक श्योर दैट हर सिस्टर फाइंड्स हर हैप्पीनेस। ये छोटी सी बात इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। द वे ही इज बिहेविंग विथ हर इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वैजू क्यों इतना चुपचाप सब कुछ सह रही है। यहाँ पे अननेसेसरीली उसको डिमीन किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो आई थिंक शी शुड स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड मेक हिम रियलाइज कि दिस वॉज नॉट इंटेंशनल। उसने कोई षड्यंत्र नहीं रचा था कि मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगी गाँव वालों के सामने एंड देन आई विल गेट मैरिड टू हिम और कोई चारा नहीं बचेगा इसके पास, ये कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट अ स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन। एंड आई थिंक उनको सुनाना चाहिए एंड टेक अ स्टैंड फॉर हर, मेक हर पॉइंट क्लियर। बिकॉज वो उनके घर में रह रही है और या फिर उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ, इस चीज को माइंड में रख के ये सब नहीं करना चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल उसको वाकई में समझाना चाहिए, बताना चाहिए एंड नॉट टेक this rudeness or this unnecessary hatred anymore. This is what I have to say, but I'm really disappointed with the way it is going. I know कि ratings के चक्कर में ये सारा कुछ हुआ है, बट स्टिल मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे रणविजय से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है ऑनेस्टली। सही बात है। मुझे ये मेकर्स का नहीं समझ आता है कि क्यों उसको ऐसा बनाना है। और जहाँ आपने वेजू की बात करी कि वेजू अपने लिए स्टैंड ले, तो वेजू जब जयकांत के अगेंस्ट खड़े हो जाती थी, जब वो वसुंधरा जी के अगेंस्ट खड़े हो जाती थी, तो क्या वेजू इतनी वीक है कि एक गलत मतलब बात पे वो रणविजय के अगेंस्ट नहीं खड़ी हो सकती, या उसकी, क्योंकि वो अपने लिए तो हमेशा खड़ी होती आई है ना। जहाँ गलत है वहाँ क्या किसी के साथ भी हो रहा हो, तो फिर आप ऐसे कैसे हो गए कि भई आप बिल्कुल दबते चले जाते हैं? मुझे लोगों की पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है ना, वो बहुत अजीब लगता है। वो किसी के साथ आप दब कर रही थी तब तो सही थी, आप कर रही थी। जब आपको समझना ही नहीं था किसी को और किसी की बात को, कि बस जो आपको लगा गलत है और आपने बोल दिया जाके, या फेस कर लिया अपने लोगों को। आप वसुंधरा जी के घर में आके उनके घर की चीज़ें गिरा दे रही हैं, जिन्हें आप जानती भी नहीं हैं, जो जो आपको हकीकत पता भी नहीं है सही से, बस बिकॉज़ आपने थोड़ा ये सुना और आपने वैसा रिएक्ट किया। लेकिन जहाँ एक इंसान आपको गलत पोर्ट्रे कर रहा है, आपको वहाँ खड़े होके उसे बोलने की हिम्मत नहीं है, बस ज़बरदस्ती कि आपको उसके साथ सॉफ्ट होना है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, आपके कोई बुरा करने नहीं बोल रहा है, लेकिन एट लीस्ट आपको वो बात बतानी चाहिए कि भाई मेरे साथ बिहेवियर क्यों बुरा कर रहे हो? तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, स्ट्रॉन्ग हर चीज़ आप करती भी आई हो, तो आप किसी के लिए भी कभी भी नहीं बदलते हैं। तो मुझे वो चीज़ पता नहीं, ये ड्रामों में कुछ ज़्यादा ही दिखाने के चक्कर में इंसान को इतना ऐसा बता देते हैं कि जिसके ऐसे लोग बेचारी-बेचारी करके इनके साथ वो होंगे, और उस ड्रामे में आप एक को इतना इविल दिखा देते हो और दूसरे को उतना ही, तो उसमें वो इविल नहीं है, आप बिला वजह सह रही हैं और उसको इविल दिखा रही हैं।
तो मेरी सिंपैथी जाएगी रणविजय के साथ, ना कि आपके साथ। ये मेरी सोच है, अगर वेजू इतना स्टैंड नहीं ले सकती है, तो फिर रणविजय के साथ ही मैं रहूँगी, क्योंकि तुम उसको नहीं बता रही हो कि उसकी हद क्या है, कहाँ तक वो कर सकता है, किस सिचुएशन में चीज़ हुई है, वो उसे भी पता है। तो वो कोई छोटा लड़का नहीं है जो इतना समझता है सब चीज़ें। हाँ, हमने देखा है पास्ट में भी वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता था, उसे चिढ़ होती थी कि वो जया को प्यार करता है, जया से शादी करना चाहता है और उसकी ज़बरदस्ती वैजू गले थोपी जा रही है। लेकिन अगर अभी आ गई है तो ज़रूरत नहीं है इतना ओवर रिएक्ट करने की, मगर मेकर्स को बनाना है ऐसा। वो महान है, ये शैतान है, ऐसा ही बनाना है। तो एनीवे अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Ayushi Khurana and you're watching me on Glitz Vision USA.